नमस्ते, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कदम और अपना मराठी चैनल अनटोल्ड स्टोरी, जी मराठी में हम गाड़ी इतिहास कहते हैं, उसमें सबका स्वागत है। मराठी व्यूवर्स के लिए ये थोड़ा सा अलग पोस्ट है, इसलिए थोड़ा हिंदी में बात कर रहा हूँ। जब अभी सितंबर महीना चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें हमें फेसबुक या सोशल मीडिया पर दिखती है। वैसी एक चीज का हम यहां जिक्र करने जा रहे हैं कि हैदराबाद के निजाम ने 1965 के वार में हिंदुस्तान को 5000 किलो सोना दिया था। इसमें वास्तव क्या है, सभी चीजें डिटेल से हम देखेंगे। कौन से फंड में दिया था, वो फंड क्या है, निजाम कौन था और दिया था तो कैसे दिया था, और उसका फैक्ट चेक क्या है, यह सब कुछ 3 टप्पे में हम यहाँ बात करेंगे। अपना चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी कमेंट है उसके नीचे आप लिखना जरूर भूलना मत। तो पहली बात है कि एनडीएफ है क्या। तो एनडीएफ बोले तो नेशनल डिफेंस फंड, जिसे राष्ट्रीय रक्षा कोष बोलते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुए, उसके बाद 1962 में पहली बार हमें किसी युद्ध को फेस करने का वहां पर अवसर आया। उसमें चाइना ने जब 1962 में जब हिंदुस्तान पर अटैक किया था, उस टाइम देश अभी अभी आजादी की युद्ध से उभरा था। उसमें कुछ फंड इकट्ठा करना और कुछ जब क्षति पहुंचते हैं युद्ध में, उनके लिए कुछ फंड इकट्ठा करना ये जरूरी रहता है। हमेशा ही युद्ध के लिए जो अपनी सेना तैयार है उसके लिए रिजर्व फंड रखना पड़ता है। उसलिए इसके लिए 1962 में ये एनडीएफ नेशनल डिफेंस फंड जो एक कोष बनाया था, राष्ट्रीय रक्षा कोष, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति या रक्षा मिनिस्टर, ये उसमें जो सदस्य रहते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय रक्षा कोष है, तो उसके लिए एनडीएफ का जो डेटा है अभी का, ये 4-5 साल का डेटा मेरे पास है। मार्च 2019 में उस एनडीएफ में 1200 करोड़ रुपए जमा हुए थे। 2020 में 1239 करोड़ 2021 में 1284 करोड़, 2022 में 1304 करोड़ और 2023 इस साल 1337 करोड़ रुपए इसमें जमा हुए हैं। तो इस पैसे का क्या करते हैं, रक्षा कोष में जो पैसा जमा होता है उसके लिए, उससे हम लोग जो मेरा मिलिट्री फोर्सेस है या पैरामिलिट्री फोर्सेस है या स्टेट पुलिस है, उसके जो शहीद होते हैं जवान, उसके लिए हम लोग उसको उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी भी रक्षा की जो भी चीजें हैं उसमें से हम लोग इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। तो इस फंड से जो भी मिलिट्री के जो वहां पर शहीद हुए जवान, उनके बच्चों के लिए जो हायर एजुकेशन पढ़ते हैं, टेक्निकल, स्पेशली टेक्निकल, उसमें जो मिलिट्री फोर्सेस होते हैं उसके लिए 5500 पर मंथ उसके लिए स्टाइपेंड दिया जाता है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस है, अर्धसैनिक बल बोलते हैं उसको 2000 महीना। जो होम मिनिस्ट्री के अधीन जो पुलिस रहते हैं उसके लिए 500 रुपए, और रेलवे जो पुलिस है उनके लिए 150 रुपए महीना हम लोग वहां उसके लिए जो स्टाइपेंड है वो दे देते हैं। मतलब ये रक्षा कोष रहता है। तो उसमें से हम लोग 1962 में जब ये एनडीएफ खड़ा हुआ था, जब चाइना वार बहुत ही चरम सीमा पर पहुंचा था, देश अभी उभर रहा था, इसलिए हमें फंड इकट्ठा करना जरूरी था। और उस लड़ाई में, चाइना की लड़ाई में खासतौर पर पंजाब रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए पंजाब ने पहले इसमें अपना योगदान दिया। तो पंजाब के तत्कालीन उस टाइम के मुख्यमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, प्रताप सिंह कैरो, इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम उस टाइम में किया। खुद जवानों का मिलिट्री का पोशाक पहन करके सबके पास जाते थे और इस फंड को खड़ा करने के लिए सबको प्रोत्साहित करते थे। तो उस टाइम 1962 में चाइना वार के लिए पूरे इंडिया से 8 करोड़ रुपए जमा हुए थे। उसमें से 46%
यानी कि 3.7 करोड़ रुपए खाली पंजाब ने दिए थे। उसमें 252 किलो सोना था। जब ये लोग यहाँ वहां जाते थे पैसा मांगने के लिए या चंदा जमा करने के लिए, तो उसमें सब लोगों ने, जब जो औरत थी या बूढ़े बच्चे, अपने जो गहने हैं जेवर है वो निकाल कर देते थे। तो उसमें से ये जो फंड है वो फंड इसी तरह से खड़ा हुआ था। तो ये 1962 की बात हम लोग कर रहे। तो अभी हम 65 वार की बात कर रहे। 1965 में क्या हुआ था, जब ये चीज हमारे सामने आती है कि निजाम ने कितना सोना दिया था। हमें समझना चाहिए कि 1965 का वार जो है हमने पाकिस्तान के साथ लड़ा था। और उस टाइम जो निजाम था हैदराबाद का निजाम, तो हैदराबाद का निजाम के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ मालूमात होना जरूरी है। जो हैदराबाद स्टेट है, प्रिंसली स्टेट हैदराबाद, जिसके अधीन 16 डिस्ट्रिक्ट आते थे, हैदराबाद निजाम शाही का शासन था। उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट थे, कर्नाटका के 3, और अभी जो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन है उसमें से 5 डिस्ट्रिक्ट आते थे। अभी मराठवाड़े के 8 डिस्ट्रिक्ट हुए हैं उसमें। तो ये जो है निजाम, उसके ऊपर निजाम शाही हैदराबाद से कारोबार चलता था। उसमें जो लास्ट निजाम है, 7th निजाम बोलते हैं उसको, जो उनका शासन 1911 से 1948 तक चला, 37 साल अकेला शासन था, उसका नाम था उस्मान अली खान। तो ये जो उस्मान अली खान दुनिया के अमीरों में से एक थे, जिनकी प्रॉपर्टी, जिनकी संपत्ति उस टाइम में 230 करोड़ अरब डॉलर थी। उस टाइम में 230 अरब डॉलर उनकी संपत्ति थी। तो इनके जो संपत्ति के किस्से बहुत अलग है। 1947 के टाइम मैगजीन में इनको फ्रंट पेज पर जगह दिया था 1937 में, 37 में। तो इनको टाइम मैगजीन में अपने फ्रंट कवर के ऊपर इनको जगह था। इससे पता चलता है कि इनकी जो संपत्ति वगैरह बहुत ही अलग चीज थी। तो उनके बाद जब 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद स्टेट आजाद हो गए, या उसको हिंदुस्तान के अखंड हिंदुस्तान था उसमें उसको मर्ज कर दिया। तो उस टाइम में ये जो निजाम थे, तो उस निजाम ने अपने कुछ शर्तें रखी थी कि भाई हम लोग तो इंडिया में जाएंगे, लेकिन हमें अपना जो खुद का संपत्ति हो या जो कुछ उसका स्टेटस है वो वैसा ही रखना है। इस करार के ऊपर वो यहाँ पर अपने अखंड हिंदुस्तान में आ गए। उन्होंने अपने संपत्ति की, क्योंकि अभी मैं बोला था कि 230 अरब डॉलर उनकी संपत्ति या दुनिया के अमीरों में से एक थे। तो उन्होंने अपने आज़ादी के बाद इस संपत्ति के 52 अलग अलग ट्रस्ट बनाए और उसमें यह संपत्ति डाल दिया। तो उनका जो शासन था वो अलग ही था। सब कुछ, रेलवे है, पोस्ट है, या सिक्योरिटी है, रेडियो है, या मेडिकल है, हर तरह का एजुकेशन है, सब कुछ उनका अलग था, हिंदुस्तान के बराबर था। तो आज के टाइम में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 8 अगस्त 1941 में उन्होंने बैंक की भी, इस स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की स्थापना की थी या फाउंडेशन किया था। तो मुद्रा कोष भी उनका अच्छा था। इसलिए जब 1965 का वार हुआ तो उस टाइम में भी एनडीएफ की जरूरत पड़ी, मुद्रा कोष की जरूरत पड़ी। तो उस टाइम जो पंतप्रधान थे अपने लाल बहादुर शास्त्री, सबको उन्होंने आह्वान किया था कि भाई इस मुद्रा कोष में अलग अलग अपना योगदान दे। तो जब अपने जो शास्त्री जी थे जब हैदराबाद गए थे, उस टाइम जो निजाम उस्मान अली खान 7वें निजाम थे, उनसे रिसीव करने एयरपोर्ट पर गए और उनमें बातें हो गई कि उन्होंने उनको भी आह्वान किया था शास्त्री जी ने कि कुछ योगदान अपना दे। तो उस टाइम उन्होंने जो योगदान दिया था, निश्चित दिया था, लेकिन योगदान क्या दिया था इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है। तो उस कंट्रोवर्सी में थोड़ा हम भी सोचेंगे कि उसमें क्या हुआ था। तो बहुत से फेसबुक है या यूट्यूबर है, उन्होंने दिया है कि निजाम ने उस टाइम 5000 किलो या 5 टन सोना दिया था, जिसकी कीमत उस टाइम में 1500 करोड़ के आसपास निकलती है। तो ये सच क्या है, ये फैक्ट क्या है, उसमें से हम जाएंगे। तो 11 दिसंबर 1965, 11 दिसंबर 1965 का द हिंदू नाम का एक जो पेपर है, द हिंदू टॉपर पेपर है, जो न्यूज़पेपर है, उसमें जो एक्चुअली ये बात आई है उसमें, तो उसमें लिखा है
कि जब पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद गए थे उस टाइम निजाम ने एनडीएफ में 5000 केजी नहीं तो 425 केजी, खाली 425 केजी, 5000 केजी अलग है और 425 केजी अलग है। तो उसमें लिखा है कि निजाम ने द हिंदू में लिखा है 425 किलो सोना दिया था, उसकी कीमत उस टाइम में खाली 50 लाख थी। और ये जो सोना है वो एनडीएफ में उन्होंने डोनेट नहीं किया था, तो एनडीएफ में उन्होंने उसको इन्वेस्ट किया था, बैंक में डाला था। उसका जो ब्याज दर है 6.5% है। तो ये चीजें यहां पर लिखी है। हालांकि उस टाइम में जो तिरुपति टेम्पल है उन्होंने भी 1.25 किलो सोना दिया था, और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है उन्होंने भी 8 लाख रुपए उसमें से जमा किए थे। तो ये फैक्ट चेक जो है द हिंदू पेपर की उस टाइम की फैक्ट चेक है। लेकिन इसका जो बाकी की चीजें हैं वो भी कंट्रोवर्सी में चलती गई, अभी भी चल रही है। आरटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भी वही लिखा है कि उन्होंने 425 किलो सोना दिया था, ना कि 5000 किलो। दूसरी बात है, ये खोज तो हमेशा चलती रही। टाइम्स ऑफ इंडिया का और एक रिपोर्ट है, इससे थोड़ा सा अलग है। उसमें सैयद अकबर ने उसको राइटिंग किया है। 8 जनवरी 2023 का एक पेपर है, उसमें उन्होंने लिखा है कि निजाम के एक जो पोते हैं नजफ अली, उन्होंने इसकी छानबीन की, और ये जो पैसा जमा किया है ये पैसा बाद में कहाँ गया ये अब तक पता नहीं चला, रिटर्न हुआ या नहीं हुआ। एक बात है, अगर डोनेशन दिया 5000 केजी तो बात खत्म, क्योंकि अगर डोनेशन हो गया तो रिटर्न की बात नहीं है। अगर समझो 425 किलो सोना उन्होंने इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट के पास, एनडीएफ फंड के पास इन्वेस्ट किया है 6.5% के ब्याज दर से, तो रिटर्न तो करना पड़ेगा। इसलिए जो नजफ अली है उनके पोते, उन्होंने बहुत छानबीन की, और ये जो एक पोस्टर उनको मिला कोलकाता के आरबीआई का जो वहां का म्यूजियम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक म्यूजियम कोलकाता में है, उन्होंने वहां पर विजिट किया, और वहां पर एक जो पोस्टर लगा है उस पोस्टर में निजाम का सोना दिए हुए ऐसा एक पोस्टर है, उसमें निजाम सोने के साथ जो इंडिया फंड को दिया ऐसा वहां पर पोस्टर है। उस पोस्टर के जरिए उन्होंने एक बारीक सा नोट जो पोस्टर के नीचे लिखा है कि निजाम वहां पर डोनेटेड ऐसा शब्द आया है। अगर डोनेटेड शब्द आया है तो उन्होंने नजफ अली ने दावा किया है कि करीब 33,000 सोने के सिक्के उन्होंने डोनेट किए थे, इसलिए वो डोनेशन में मतलब उसका डोनेशन होना चाहिए या वो डोनेशन के नाम से ही जाना चाहिए। हालांकि लोकसभा में भी इसमें डिबेट बहुत हुई है, तो इसलिए नजफ अली का कहना है या निजाम के जो वंशज है उनका कहना है कि भाई उन्होंने जो सोना है 33,000, वो तो ये नहीं बोलते नजफ अली कि भाई 5 टन दिया था, लेकिन वो बोलते हैं कि 33,000 सोने के सिक्के दिए थे, उसको डोनेट समझना चाहिए। द हिंदू रिपोर्ट या आरटीआई में जाए तो आरटीआई में इसमें कुछ भी नहीं लिखा है आरटीआई के बारे में, कि आरटीआई जब पूछता है तो गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा भी एक हमें यहाँ पर पोस्ट मिला है, या वैसे भी कुछ लिखा वाला मिला है। तो इस चीज से हमें एक कंट्रोवर्सी जरूर रहेगी कि निजाम ने इतना सोना दिया था या नहीं दिया था। तो उसमें से द हिंदू रिपोर्ट कहता है कि भाई उन्होंने 5 टन सोना नहीं दिया था, खाली 425 केजी सोना दिया था, जिसकी कीमत उस टाइम में खाली 50 लाख थी। लेकिन ये अभी जो नया कंट्रोवर्सी यहाँ पर खड़ा हुआ है उसमें से चीजें अलग अलग है, और कुछ किताब में इसके ऊपर ज्यादा लिखी हुई नहीं मिलती। अहमद का एक किताब मिलता है, उसमें उन्होंने खाली 400 केजी ही लिखा है, बाकी किताब नहीं है। या जब तक हम लोग असली सोर्स नहीं ढूंढते तब तक हम लोग इसे ऐसे ही पेपर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। हालांकि 5000 केजी का जो लिखा है वो भी सही नहीं है, और बहुत लोग ऐसे लिखते हैं कि भाई इन्होंने चाइना वार के दिया था। ये बात बहुत गलत है कि निजाम ने जो भी कुछ दिया था वो पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ने के लिए दिया था, ये भी अलग बात है। हालांकि ये जो उस्मान अली खान है, इन्होंने बहुत डोनेशन किया है, हिंदुओं के लिए डोनेशन बहुत अलग किया है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर 5000 केजी नहीं 425 केजी सोना दिया था, वो भी इन्होंने इन्वेस्ट किया था, ना कि दान किया था 6.5% से। अब तक यही चीज हमें सामने आई है। देखेंगे अभी आगे क्या होता है। अपने सुझाव जरूर हमें लिखें। धन्यवाद।